बड़ी खबर है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा से निकल कर आ रही है। जैसा आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि चंदला नगर परिषद सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी ने अपने पद का दुरुपयोग कर किया भ्रष्टाचार, आप नेता महेंद्र राजा ठाकुर ने किया उजागर। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले की चंदला नगर परिषद में भ्रष्टाचार की बरसात सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी ने चैलेंज दिए और बोले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी नगर परिषद सत्ता और विपक्ष के पार्षद बोले, भ्रष्टाचार का गढ़ बना चंदला नगर परिषद। आप पार्टी ने उठाए मुद्दे, आप नेता महेंद्र राजा ठाकुर ने की शिकायत, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आज आप नेता महेंद्र राजा ठाकुर और आप पार्टी के पार्षद भी बोले। प्रेस वार्ता के माध्यम से आप नेता महेंद्र राजा ठाकुर ने की एसडीएम से लेकर दिल्ली तक शिकायत की, लेकिन कोई सुनाई नहीं। सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार पर आपत्ति लगाने पर भी दी मकान बनाने की परमिशन, जो कि 2 साल पहले से मकान बने हुए मकान पर मकान बनाने की परमिशन दे दी। 9/12/2022 को आपत्ति जताई गई और 16/12/2022 को बनी बिल्डिंग यानी मकान पर अनुमति दे दी गई। 2021 में हो रहे अवैध निर्माण पर कुछ लोगों ने राज्यपाल के नाम चंदला तहसीलदार को सौंपा था ज्ञापन। चंदला और लोकस नगर परिषद में अवैध दुकान एवं वाहनों की वसूली। नगर परिषद सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी और अध्यक्ष हर वार्डों पर विकास क्यों नहीं करते, कुछ वार्डों पर क्यों? चंदला नगर परिषद में आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों के नहीं हो रहे कोई कार्य। आखिर सीएमओ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भी वरिष्ठ अधिकारी 3 नगर परिषदों का प्रभार सौंप रहे। नेताओं से ज़्यादा तो भ्रष्टाचार सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी करते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? अगर यह गलती आम आदमी कर दे तो उसको तुरंत सजा मिल जाती है, मगर सीएमओ तो आपत्ति लगाने के बाद भी शासकीय जमीन पर बने हुए मकान पर परमिशन देना अपना कार्य मानते हैं। आप नेता महेंद्र राजा ठाकुर का कहना है कि अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हो रही तो आगे आम आदमी पार्टी एवं आम जनता के द्वारा जल्द ही बड़ा आंदोलन तथा नगर परिषद पर घेराव किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खिलावन प्रजापति। सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी चंदला नगर परिषद के अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, नगर परिषद चंदला में पदस्थ हैं। इसके अलावा आपकी और कहाँ ड्यूटी है? लोकस नगर और बारीगढ़ का पदस्थ, 2 जगह और पदस्थ, 3 जगह पदस्थ। तो आप चंदला में कितना समय देते हैं ड्यूटी के दौरान पे? मैं प्रयास ये करता रहा, अभी तक तो 3 हो गई हैं। तो प्रतिदिन जिस दिन मुझे समय मिलता रहा, मैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए प्रतिदिन आता रहा जी, और जो काम रहे वो निपटाता रहा। अब बात क्या है कि सोमवार को मुझे टीएल में जाना पड़ता है, मंगलवार को जनसुनवाई में जाना पड़ता है। अब बचा बुधवार, गुरुवार को द्वितीय एवं चतुर्थ गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है जी। इसलिए 3-4 दिन तो मेरी मीटिंग में निकल जाते हैं। बाकी मैं चंदला में भी समय देता हूँ और लोकस नगर में भी समय देता हूँ, और जितना मुझसे जितने भी कार्य होते हैं वो मैं करवाने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा आप बारीगढ़ में भी पदस्थ हैं, तो वहाँ आप किस दिन कितना समय देते हैं और चंदला में कितना समय? मैं बारीगढ़ से ज्वाइन करने के लिए गया हूँ, इसके बाद अभी मैं नहीं जा पाया हूँ। जैसे आज ही है, मैंने लोकस नगर का प्रशिक्षण करवाया, इसके बाद उनको लेकर यहाँ चंदला आया, यहाँ प्रशिक्षण करवाया जी। और अब फिर से उनको लेकर जाना है, क्योंकि 2 बजे से उनका प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्र का है जी, तो उनको लोकस नगर में छोड़ना है। तो सर, क्या आपने एक निर्धारित किया कि चंदला में हम किस दिन यहाँ रहेंगे? अभी तो निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि एक दिन यहाँ के लिए कर दिया जाए, एक दिन बारीगढ़ के लिए कर दिया जाए। नगर के सारे विकास कार्य आपके ना होने की वजह से रुके पड़े हैं, जिसका सबसे बड़ा ठीकरा आपके ऊपर डाला जा रहा है। नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, जो पार्षद हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो भी यही सब कह रहे हैं कि जब सीएमओ नहीं बैठे तो कहाँ से क्या कर रहे हैं? तो सीएमओ कैसे बैठेगा आप बताइए? सीएमओ के पास 3 प्रभार हैं, सीएमओ के पास इतने कार्य हैं। हाँ, एक बात अवश्य है कि अगर यहाँ परिषद की बैठकें होती, विधिवत कार्रवाई होती, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे लोकस नगर में है, वहाँ मुझे समय नहीं देना पड़ता, क्योंकि वहाँ का अध्यक्ष चलाता है, सब देखता है, परिषद की बैठकें करवाता है, जो छोटे मोटे कार्य होते हैं वो भी करवा देते हैं। यहाँ तो ये उम्मीद ही नहीं है ना परिषद से। ऐसा क्यों? यहाँ उम्मीद क्यों नहीं है? क्या कारण है? यहाँ क्या है, इनका आपसी मनमुटाव है, आपसी विवाद है, परिषद की बैठकें नहीं हो पाती हैं। अभी 2 लगातार मीटिंग कैंसिल हुई, उस पर क्या कहना आपका? वो अध्यक्ष का और आप लोग जाने, क्योंकि मीटिंग आप लोगों की है, परिषद की है, मेरी तो मीटिंग है नहीं। मैं तो सिर्फ एजेंडा जारी करता हूँ अध्यक्ष के आदेशानुसार। तो व्यस्त करें या
मीटिंग कर रहे हैं। एजेंडों पर काम नहीं हो रहा सर, इस पे क्या कहना है आपको? एजेंडों पर जब प्रस्ताव पारित होंगे तभी काम होंगे, ना प्रस्ताव पारित हो तो जब मीटिंग नहीं होगी तो काम कैसे होंगे सर? अब आप पार्टी ने एक आरोप लगाया है जी कि जो परिषद की एक कमेटी बनती है, क्या कहलाती है? PIC। हाँ। तो PIC कमेटी में आरोप लगाया गया है कि जो वार्ड नंबर 5 के पार्षद हैं, हाँ। उनके फंसाए गए काय हैं। में? क्या कहना चाहेंगे PIC नहीं, सदस्य में? कहीं फर्जी दस्तखत नहीं होंगे। बात क्या है कि अध्यक्ष के प्रसाद से ही PIC का गठन होता है। अध्यक्ष ने पहले जो गठन किया था वो कैंसिल हो गई। वो कैंसिल करके उन्होंने दूसरा गठन कर दिया। वो रोज हर मीटिंग में गठन कर सकते हैं, उनको अधिकार हैं। नई PIC का गठन वो हर उसमें कर सकते हैं, क्योंकि जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उन्होंने तो आपत्ति लेटर भी दिए सर। अब उन्होंने बात क्या है, आपत्ति दे उनको, जिसको करना हमने कर दिया है। अब आपत्ति स्वीकार करना अस्वीकार करना जो मेरे अधिकार की बात नहीं है, ये अध्यक्ष के अधिकार की बात है। अध्यक्ष मान्य करें या ना मान्य करें। कुछ पार्षदों का कहना है कि 16-17 लोग जो भर्ती किए तो किस उसे PIC से भर्ती किए गए हैं। वो क्या है कि दीपावली के समय से वो काम करवाते रहे, क्योंकि यहाँ पर उनकी कमी थी सफाई कामगारों की, इसलिए आउटसोर्स के माध्यम से उनका भुगतान किया है। भर्ती आर्ती कुछ नहीं हुई है। आउटसोर्स नगर पालिका ऐसा भी आरोप लगाया गया कि प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए लिए ये गए। गलत बात है, ये तो कहने वाली बातें हैं लोगों की। कहीं ये बताइए, परमानेंट में आदमी कुछ देता नहीं, उसमें कौन देगा? मेरा तो पता कर लीजिए, मैंने अगर किसी से चर्चा की हो, सबको मालूम है, पूरे नगर को मालूम है कि मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। जिनकी जो काम कर रहे हैं उसको मैं जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, जो नगर परिषद में 2021 में वो दुकान बन गई थी, अवैध निर्माण हुआ था शासकीय में, हाँ। उसमें आपने परमिशन दे दी, उसके 8-7 दिन पहले आपत्ति भी दर्ज हुई थी आम आदमी पार्टी कौन के सी लेटर से, कजरी तलैया में। देखो बात क्या है कि आवेदन वो पहले से था, और जो नगर परिषद की शर्त क्रमांक 128 तक है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि भूमि स्वामित्व संबंधी नगर पालिका को अधिकार नहीं है। अगर भूमि स्वामित्व संबंधी आवेदक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं या गलत पाए जाते हैं तो मंजूरी स्वयं निरस्त मानी जाएगी। नहीं सर, तो वो तो स्वयं निरस्त वैसे ही है। वो तो आपको आपत्ति एक आवेदन भी दिया था। आपत्ति का उससे ऑनलाइन से कोई वो नहीं रहता है। आपत्ति आई होगी, लेकिन बात क्या है, पहले से ऑनलाइन था, उसमें कोई समस्या नहीं है। पहले से नहीं सर, 9 तारीख को आपत्ति दर्ज कर हुई है। उसमें स्वामित्व संबंधी कोई अधिकार नगर परिषद को है ही नहीं। नगर परिषद तो मंजूरी इसलिए देती है कि इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप बनाइए। बने हुए मकान में सर कैसे? हाँ, तो निरस्त अपने आप स्वतंत्र निरस्त है। पढ़िए उसको, आप उसकी जो मंजूरी है उसको पढ़िए, 1 से 28 तक पढ़िए उसको। तब 2021 में एक सर्वे हुआ था, कजरी तलैया में 81 मकान अवैध जो है पाए गए। उसमें इनका नाम नहीं। सर्वे भी हुआ था, उनकी नफ्ती भी हुई थी, और उसके बावजूद वहाँ आज भी निर्माण जो है कार्य जारी है, नए निर्माण कार्य जारी है। और बात क्या है, जो कजरी तलैया की जिसकी मंजूरी दी है उसकी रजिस्ट्री भी है, और नगर परिषद द्वारा उसका विधिवत नामांतरण भी किया गया है, और नगर परिषद में के संपत्ति का समेकित कर रजिस्टर में उसका नाम भी दर्ज है। इस आधार पर मंजूरी दी गई है। जलाशयों के ऊपर जो मंजूरी मिली है मकान बनाने, अगर इस स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं है तो मंजूरी स्वतः निरस्त है। मुझे उससे कुछ लेना नहीं। तो अभी तक उनमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसमें कार्रवाई मैं थोड़ी करूंगा। वो कार्रवाई करने के लिए या तो आप न्यायालय जाइए, तहसीलदार SDM से करिए। ये मेरी जांच का विषय नहीं है, मुझे अधिकार नहीं है जांच करने के। CMO को कोई अधिकार नहीं है, स्वामित्व संबंधी CMO को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक। जी, आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं महेंद्र राजा ठाकुर। आप किन मुद्दों को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जी, आपको बता दूं कि अभी तो पद हमारे सभी कैंसिल ऊपर से कैंसिल हो गए हैं, मगर फिर भी हम एक आम आदमी पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं शुरू से, और इसलिए हम एक भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जो हमारे बड़े सम्मानीय नेताओं ने हमें एक दायित्व दिया है कि आप भ्रष्टाचार से लड़िए। किन मुद्दों को लेकर के आज आप आए? मैं नगर परिषद CMO और अध्यक्ष महोदय के भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूं, और आपको बताना चाहता हूं कि इनकी कितने क्या क्या भ्रष्टाचार है, और ये जनता के सामने और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने एक मैसेज भेजना चाहता हूं कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम रोड पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं आपके?
इनके मुद्दे हैं सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी द्वारा मैंने आपत्ति लगाई थी, उस पर इन्होंने परमिशन दी अवैध निर्माण की गलत तरीके से, जिस पर मैंने आपत्ति भी लगाई। और दूसरा है पीआईसी गलत तरीके से इन्होंने बनाकर और फर्जी काम, मतलब जितने भी भ्रष्टाचार है वो फर्जी पीआईसी बनाकर कर रहे हैं। और जहाँ तक कि मैंने वरिष्ठ अधिकारियों तक दिल्ली तक शिकायत इनकी भेजी है, उस पर ये लोग FIR भी मतलब कराने की खूब कोशिश की, मुझे धमकी भी दिलाई है भूमाफिया से। मगर मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमारी एक आम आदमी पार्टी की एक विचारधारा है कि हम भ्रष्टाचारियों से नहीं डरेंगे। जी, जैसा कि ज्ञात है कि आम आदमी पार्टी से संबंधित 2 पार्षद आपके नगर परिषद चंदला में पदस्थ हैं, जिन्होंने जन समर्थन से 2 सीटें आम आदमी पार्टी की आई हैं। जी, क्या उनको कार्य नहीं दिए जा रहे या किस तरीके से आरोप लगा? हमारे दोनों पार्षदों को अपने कार्यों से उपेक्षित मतलब अंकुश मतलब काम नहीं कर रहे हैं। और हमारे पार्षद इतनी आवेदन दे दे के थक गए, मैं भी थक गया। हालांकि मैंने एक प्रदर्शन भी किया और शिकायतें भी बहुत की कि हमारे बहुत है दोनों वार्डों में काम हो, मगर इन्होंने बिल्कुल हमें इग्नोर करके रखा है। या तो सत्ता पक्ष के कहने पे किया है मिथिलेश द्विवेदी जी ने, और या फिर एक खुद अपनी मनमानी पे उतर आए। अभी पीआईसी के द्वारा कुछ नगर परिषद के कर्मचारियों में सफाई कर्मियों की भी भर्ती हुई है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? पीआईसी तो गठित हुई है ना? जैसा कि आपने देखा है कि इनके जो सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी बोला है कि 17 लोगों को 2-2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लेके इन्होंने गलत तरीके से भर्ती किया है। ये इस पर भी मैंने शिकायत भी डाली है कमिश्नर सागर तक, मगर इन पर कार्रवाई ना करके 2 नगर परिषद तो चलाई गई है, तीसरा भी इनको दे दिया गया था। इनका प्रमोशन कर रहे हैं वरिष्ठ अधिकारी। तो इस पे मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि इनको प्रमोशन ना करके इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने स्कैम करके रखा हुआ है। चंदा की जनता के जो विकास होना चाहिए वो विकास न करके भ्रष्टाचार में तब्दील कर दिया। जी, इसके लिए मैंने आप लोगों को उनके समक्ष आकर एक भ्रष्टाचार इनका उजागर किया। मेरे पास पूरे तथ्य हैं, आपको मैं पूरी कॉपी दूंगा, दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैडम, क्या नाम है आपको और किस वार्ड से आप पार्षद हैं? किस पार्टी से आप? आम आदमी पार्टी। जी, वार्ड पार्षद होने के बावजूद भी आपके जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं महेंद्र राजा ठाकुर, उन्होंने बताया कि आप लोगों को हर काम में उपेक्षित रखा जाता है। हाँ। क्या बात है? आखिर अभी 17 कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी हुई है नगर परिषद में, और आप पीआईसी की सदस्य भी हैं। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हमें दस्तखत किए गए, मतलब फर्जी दस्तखत करवा के पीआईसी बना ली गई। जी, आपके वार्डों में लगातार काम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं? कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्या आपने सीएमओ महोदय या अध्यक्ष महोदय से इस बारे में चर्चा नहीं की? मीटिंग होती है, जाते हैं, बस वो थोड़ी ऐसे बातें करते हैं और बस वो चले जाते हैं। इस बार ऐसा हुआ, सब लोग गए और थोड़ी देर से बातें होती रही। उन्होंने कहा सब लोगों ने कि पीआईसी का वो दिखाओ, तो बस चले गए सीएम गाड़ी में बैठ के। तो आखिर आप क्या कहती हैं कि नगर परिषद सुचारू रूप से चल रही है या भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार से चल रही है। जी, अभी एक बात और पता चली है कि जो सफाई कर्मियों की भर्ती हुई है उसमें कुछ मनमाने ढंग से कुछ वसूली भी की गई है अध्यक्ष सीएमओ द्वारा। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी जाती, ना कोई बैठक होती है, ना कोई एजेंडा आता है हमारे पास। जी, आपको कुछ सूचना मिली है कि मनमाने ढंग से पैसा वसूला गया है? जी, नगर परिषद में आप पार्षद हैं। आपके वार्ड में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, नाली, पानी, ये सारी काम हो रहे हैं नगर परिषद द्वारा? कुछ नहीं हो रहे हैं, सब ऐसे हो रहे। कुछ मीटिंग भी लगती हैं तो कुछ मुद्दे नहीं आते हैं। मुद्दे में हम एजेंडा में कुछ नहीं, बिंदु भी शामिल नहीं होती हैं। बिंदु के अलावा मीटिंग भी बैठाई जाती है, वो भी आधा घंटा 5 मिनट बैठती हैं अध्यक्ष, और उसके बाद अध्यक्ष उठ कर चली जाती है। हमारा कहीं BP लो हो रहा है, कहीं कुछ, उसके बाद सीएमओ निकल जाते हैं। इसके बाद जो बैठक होती हैं तो उसमें कुछ लाभ नहीं देते, और जो हम नगर परिषद में एजेंडा होते हैं
बिंदु काम भी नहीं हमारे सामने हो रहे हैं। अध्यक्ष है तो हमसे बातें नहीं करती कभी, और जनता हमें नगर की है तो जो वार्ड नंबर 3 की तो वो भी परेशान है, तो हम इसलिए हम कुछ वो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों आपसे मतभेद और भेदभावपूर्ण बातें हो रही हैं, आखिर क्या कारण? हम आम जनता पार्टी से हैं, इसलिए हमारी ज़्यादा वो नहीं हो रही है, इसलिए कि भ्रष्टाचार इतना मचा हुआ है कि कुछ सुनाई नहीं। और नाली है, सड़क है, इसमें बहुत सारी एजेंडा भी हमने वो दिए, लेकिन आवेदन भी बहुत लगवाए, इसलिए हमारे कुछ काम नहीं हो रहे हैं। नगर परिषद में कुछ सफाई कर्मियों की भी भर्ती हुई है, इस संबंध में आपको कुछ जानकारी या कहना चाहेंगे कुछ? क्या कहना चाहेंगे, कुछ हमको कुछ पता नहीं चलता, जब अपने आप से बना लेते हैं ना कुछ हमें मालूम है, और अपने आप से बना लेते हैं, अपने आप से कर लेते हैं सब लोग। जी धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अवधेश त्रिवेदी, मैं वार्ड क्रमांक 2 से पार्षद हूँ नगर परिषद चंदला का। जी, क्या समस्या आ गई है? आज आपकी मीटिंग थी और मीटिंग अचानक स्थगित हो गई, क्या समस्या? हमारी मीटिंग पूर्व सुनियोजित डेट पर 28 तारीख, पहले 21 तारीख को थी। अध्यक्ष मैडम का स्वास्थ्य खराब होने से सूचना दी गई थी कि 28 तारीख को रखी जाएगी। 28 तारीख को जब हम समस्त पार्षद उपस्थित हुए तो हमने सीएमओ से कोई एक लिखित आवेदन दिया, जिसकी पावती भी ली कि हमारा कार्य उसमें रजिस्टर में पूरी कार्रवाई में ये हमारा दर्ज कर दिया जाए कि इन बिंदुओं से हम सहमत हैं, इनसे असहमत हैं। लेकिन सीएमओ दर्ज कर पाता में पावती देने के बाद अध्यक्ष मैडम भड़की, उन्होंने कहा ठेका नहीं कराए जाएंगे, जिसमें हमें जानकारी है कि ठेके में 50,000 का महीना अध्यक्ष का भाई लेता है तथा 30,000 का महीना सीएमओ लेता है, इसलिए वो ठेका नहीं कराना चाहते थे, उन्होंने स्थगित कर दी। लेकिन हम लोगों को अगली मीटिंग की कोई सूचना नहीं दी और यहाँ से सभी कर्मचारी ना अध्यक्ष मैडम यहाँ से भाग गए। इनने सुनियोजित तरीके से एक प्राइवेट कार्यालय खोल रखा है, जिसमें हमें शंका है कि वहाँ ये मीटिंग अस्थायी रूप से निरस्त मीटिंग को कर सकते हैं। आप मीडिया के माध्यम से क्या सूचना देना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से ये करना चाहते हैं कि ये हमारे अध्यक्ष और सीएमओ की मिली भगत ऊपर तक सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं नगर पब्लिक में सब जगह सुनाई जाए, जिससे यहाँ के भ्रष्टाचार को लोग देख सकें। अभी पीपल का पेड़ बड़े पुरवा में एक स्कूल में कटा था, जिसके अलावा चले, लेकिन इनके द्वारा फर्जी तरीके से उसका भी पेमेंट शायद किया गया, ऐसा मुझे कुछ गुप्त लोगों से ज्ञात हुआ। भर्ती प्रक्रिया के बारे में भर्ती प्रक्रिया इनने 17-18 कर्मचारी फर्जी तरीके से लगाए गए हैं। शायद ऐसा गांव में चर्चा है कि 2-2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। सीएमओ से पूछने पर कह रहा है आउट ऑफ सोर्स लगाए गए, और हमने कहा रजिस्टर में तो सीएमओ के द्वारा ये जानकारी मिली है कि हम 3 माह की हाजिरी भर देंगे, कोर्ट चले जाना है, आप परमानेंट हो जाओगे, आप तो पैसा जमा करो जितने आना हो। और अभी भर्तियां 5 भर्तियां और करने के लिए ऐसा सूचना मिली है कि हम लोग करेंगे, पैसा दो 5-5 लाख तुमसे बाबू बना देंगे। इस तरह भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इसकी जांच कराई जाए तथा इसको देखा जाए, सीएमओ को तत्काल यहाँ से निलंबित कर हटाया जाए। पार्षद हैं आपके नगर परिषद चंदला में, कुछ सफाई कर्मियों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हुई है, किस तरीके की ये भर्ती है? और इसमें जानकारी लगी है सूत्रों से कि इसमें पैसे भी मनमाने तौर पर लिए गए हैं, क्या कैसा मामला है ये? देखिए, बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त हुई है। जैसा कि हम लोगों ने आज जो हमारी परिषद की बैठक थी, हमने इस पर भी विरोध किया है कि ये तरीका सही नहीं है, और जिस तरीके से इनने भर्तियां की हैं स्वीपरों की मनमाने ढंग से, और पूर्णतः भ्रष्टाचार को दिखाया है वहाँ पर। इनने जो भर्तियां की हैं उसमें से 2-2 लाख रुपए लेकर के स्वीपरों से, और उनको एक झूठा आश्वासन दे करके कि कुछ समय बाद हम परमानेंट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी निकाय का जो स्थापना व्यय है वो बहुत ज़्यादा है, और ये लोग समय से जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं जो वहाँ पे वेतनभोगी हैं, उनकी समय से ये लोग वेतन तक नहीं डाल पा रहे हैं, और उसके बावजूद भी स्थापना व्यय अधिक होने के बावजूद भी इनने भर्तियां की हुई हैं जो कि पूर्णतः प्रतिबंधित हैं, और गरीब लोगों का इन लोगों ने पैसा खाया है, और 2-2 लाख रुपए लेकर के इन्हें भर्तियां की हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या परिषद में पीआईसी का गठन हुआ है, पीआईसी के द्वारा इन भर्तियों को अंजाम दिया गया है या किसी और माध्यम से किया गया है? देखिए, इनके ये लोग झूठा आश्वासन दे रहे हैं लोगों को, और पीआईसी भी इनकी गठित नहीं हुई है वैधानिक रूप से, और इन लोग पिछले भी अभी जब पीआईसी की शिकायत करी गई थी तो उस पीआईसी को निरस्त किया गया था, क्योंकि वो नियम पूर्वक नहीं बनाई गई थी, और वहाँ के सारे जो भी इनने भुगतान किए उनको पुनः वसूले जाने का भी इनको डूडा ऑफिस से पत्र प्राप्त हुआ था।
आज आपकी 28 फरवरी को आपके यहाँ परिषद में एक मीटिंग, पूर्व निर्धारित मीटिंग रखी गई थी, जिसको आज स्थगित कर दिया गया है। किस कारण से ये स्थगन हुआ है? देखिए, ये लोग गलत मुद्दों पे पास करवाना चाह रहे हैं अपने बिंदु। और आपसे बता दें कि ये बैठक पहली बार नहीं निरस्त हुई है, इसके पूर्व भी अभी 1 हफ्ते पहले बैठक रखी गई थी, जिसकी हमको महज 10 मिनट पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि आज बैठक स्थगित की गई है। और जैसा कि नई तारीख मिली हम लोगों को आज 28 फरवरी की, जब आज हम सभी परिषद के लोग वहाँ पे पार्षद लोग गढ़ पहुँचे वहाँ पर, तो पता चला कि अचानक ही जैसे ही बिंदु क्रमांक 1, 2 आया, उसके बाद अचानक अध्यक्ष बोलने लग गई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज की ये बैठक फिर से निरस्त की जा रही है। थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से बताएंगे कौन सा बिंदु था? एक मैटर ये भी बहुत बड़ा चल रहा है कि जो स्टेडियम का गठन हुआ है पीआईसी के द्वारा इन भर्तियों को अंजाम दिया गया है या किसी और माध्यम से किया गया है? देखिए, ये लोग झूठा आश्वासन दे रहे हैं लोगों को, और पीआईसी भी इनकी गठित नहीं हुई है वैधानिक रूप से। और इन लोग पिछले भी अभी जब पीआईसी की शिकायत करी गई थी तो उस पीआईसी को निरस्त किया गया था, क्योंकि वो नियम पूर्वक नहीं बनाई गई थी। और वहाँ के सारे जो भी इनने भुगतान किए उनको पुनः वसूले जाने का भी इनको डूडा ऑफिस से पत्र प्राप्त हुआ था। आज आपकी 28 फरवरी को आपके यहाँ परिषद में एक मीटिंग, पूर्व निर्धारित मीटिंग रखी गई थी, जिसको आज स्थगित कर दिया गया है। किस कारण से ये स्थगन हुआ है? देखिए, ये लोग गलत मुद्दों पे पास करवाना चाह रहे हैं अपने बिंदु। और आपसे बता दें कि ये बैठक पहली बार नहीं निरस्त हुई है, इसके पूर्व भी अभी 1 हफ्ते पहले बैठक रखी गई थी, जिसकी हमको महज 10 मिनट पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि आज बैठक स्थगित की गई है। और जैसा कि नई तारीख मिली हम लोगों को आज 28 फरवरी की, जब आज हम सभी परिषद के लोग वहाँ पे पार्षद लोग गढ़ पहुँचे वहाँ पर, तो पता चला कि अचानक ही जैसे ही बिंदु क्रमांक 1, 2 आया, उसके बाद अचानक अध्यक्ष बोलने लग गई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज की ये बैठक फिर से निरस्त की जा रही है। थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से बताएंगे कौन सा बिंदु था? एक मैटर ये भी बहुत बड़ा चल रहा है कि जो स्टेडियम पे परिसर पे दुकानें बनवाई गई हैं, उसकी नीलामी का भी एक अहम बिंदु था। देखिए, जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारा ये बिंदु क्रमांक दूसरा ही था और इस पे ही चर्चा हुई। ये लोग चाह रहे हैं कि जो कुछ भी ये मनमाने तरीके से काम करना चाह रहे हैं, हम सभी लोग उसमें सहमति दें। हम नगर हित के काम करेंगे और वो काम करेंगे जो हमारे चंदला का भविष्य बेहतर बनाएगा। आप देख रहे हैं कि वो जो स्टेडियम को, दुकानों की नीलामी को लेकर के बिंदु पे बहस की गई, जबकि वहाँ पे पूर्व से ही जब मैं अध्यक्ष थी तो मैंने स्टेडियम निर्माण कार्य की स्वीकृति ली हुई थी, एनओसी ली थी। और क्योंकि वो जो जमीन है खेल मैदान के नाम से हमारे शासकीय विद्यालय बॉयज़ हायर सेकेंडरी के उस पे है वो, तो हमको केवल परमिशन दी गई थी कि हम वहाँ पे स्टेडियम निर्माण करें, ना कि हम वहाँ पर दुकानें बना करके और नीलामी कर सके। हमारा नगर परिषद का उसमें कोई कब्जा नहीं है। और आज नगर परिषद में इस बिंदु को रख करके वहाँ पे ज़बरदस्ती हम लोगों से वहाँ पे सहमति हमारी दिलवाई जा रही थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, क्योंकि ये शिक्षा विभाग का भी मैटर है और वहाँ से इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।